राम राम जी, जय श्री राम। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। गाइस, हमारे कमर के लिए, पेट के लिए, कंधों के लिए जो ट्विस्ट करेंगे तो हमारे ना पेट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बेली फैट कम हो जाता है, जो दाएं बाएं की चर्बी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर रोज़ाना करते हैं तो बहुत ही लाभदायक आसन है। बैठे बैठे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जैसे कि आलती पालती मार के ऐसे के सुखासन में बैठे हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है इस तरह से करेंगे। जैसे कि ये हाथ इधर लेके जाएंगे, ऐसे इसको दबा के रखेंगे, ऐसे हाथ को लाएंगे ऐसे सीधा कर, सीधा ऐसे, सीधा और दूसरी तरफ से करेंगे, इसको दबाएंगे ऐसे 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 करेंगे। ये देखो, वापस फिर दूसरे हाथ से करेंगे ऐसे ऐसे, फिर जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। ऐसे करें, इस तरह से करेंगे तो हमारा साइड में जो चर्बी होती है वो कम हो जाता है, जो फैट जमा हो जाता है वो कम हो जाता है। बहुत ही लाभदायक है। अब करेंगे जैसे ट्विस्टिंग करेंगे, पहले ऐसे होल्ड करेंगे कमर को, श्वास को होल्ड करके करेंगे, श्वास छोड़ते ही वापस आएंगे, श्वास भरेंगे, फिर दूसरी साइड जाएंगे, वापस आएंगे। या आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे। ये हमारे कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिससे हमारी कमर लचीली हो जाती है, दाएं बाएं की चर्बी खत्म हो जाती है। इससे रोजाना करते हैं तो बहुत ही जल्दी फर्क पड़ता है। अब आएंगे हम वज्रासन में, आएंगे इस तरह से। वज्रासन में आने के बाद हम हाथों को ऊपर नीचे ले जाते हैं, जैसे कि हमारा बेली फैट कम हो जाता है, पेट बड़ा हुआ कम हो जाता है। इस तरह से करेंगे, हाथों को इस तरह से, हाथों की गुत्थी बना लेंगे, इस तरह से करेंगे ऐसे। आराम आराम से करें, धीरे धीरे से। जैसे हमारे हाथ ऊपर जाते हैं तो ये साइड का फैट कम हो जाता है और पेट हमारा कम हो जाता है। पेट के लिए और हाथों के लिए, साइड के चर्बी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करते हैं। वापस आएंगे धीरे धीरे से। यार, ये था हमारा बेली फैट कम करने के लिए। अब हम पीछे से पैरों को जोड़ देंगे इस तरह से, बाल आसन भी बोलते हैं इसको। इस तरह से आगे से खोल के रखेंगे घुटनों को, इससे हमारा मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है। इस आसन को करने से बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से हाथों को लेके आएंगे आगे, ऐसे आ जाएंगे, माथा लगाओ, माथा लगाएंगे। इससे हमारा क्रोध शांत, अहंकार शांत, मन शांत, धरती माँ के गुण आ जाते हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे से वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे हमारे जैसे धरती माँ शांत है, इसी तरह से हमारे मन शांत हो जाता, क्रोध शांत हो जाता, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी आ जाती है। हमारे मन पूरे दिन तनाव मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करें, हाथों को ऊपर लाएं, माथा लगाएं नीचे, बाल आसन बोलते हैं इसको। वापस आएंगे धीरे धीरे से, पैरों को जोड़ लेंगे।
अब करेंगे हम मंडूक आसन, जो पेट के लिए, जो गैस बनती है, जिनको खट्टे डकार आते हैं, जिनको गैस की समस्या है, उनको रोज़ाना करें, अपना जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर रोज़ाना हमने कर लिया तो मंडूक आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से हाथों को लाएंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा बंद करेंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, श्वास भरेंगे, पेट को दबाएंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे श्वास को। श्वास छोड़ते ही गर्दन को सीधी रह जाएंगे, पीछे से ना उठे। वापस आएंगे। गाइस, जो हमारे नाभि के दाएं बाएं जो मल जमा रहता है वो उखड़ के बाहर आ जाता है। मल के द्वारे जो हमारे पेट जो कब्ज हो जाती है, जैसे कि हमारे पेट में गैस हो जाती है, ये उसके लिए रामबाण क्रिया है मंडूक आसन। फिर श्वास भरेंगे एक बार, फिर दबाएंगे, श्वास छोड़ते ही धीरे धीरे इस तरह से आ जाएंगे। वापस आएंगे। अब लेफ्ट हैंड को रखेंगे, राइट हैंड से दबाएंगे नाभि के ऊपर, श्वास भरेंगे, पेट को पहले दबाएंगे, श्वास को होल्ड करके रखेंगे, श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, पीछे से ना उठे। तो वापस आएंगे। अब राइट हैंड को रखेंगे, लेफ्ट हैंड से श्वास भरेंगे, नाभि को अंदर को दबा देंगे, पेट को, श्वास को होल्ड करके रखेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। श्वास खाया? छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। नहीं खाया। नहीं है, बात कर गई। धीरे धीरे से वापस आएंगे। राइट, ये था हमारा मंडूक आसन। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। एक तरह का रामबाण क्रिया है। जो पेट की समस्या होती है, जिनके खट्टे डकार आ जाते हैं, और जिनको भी पेट की समस्या है, ऐसा भी हो, पेट में कचड़ बचड़ खा लेते हैं, जैसे गैस बन जाती है, खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं कि मतलब कैसे है, वज्रासन में बैठे मंडूक आसन करें, इस तरह से करें। सांस कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, वो ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह से करेंगे तो हमें तुरंत लाभ मिल जाता है। इस तरह से करें। जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को भी दें। जय श्री राम।